वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स के फंडे। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान भाटी। मेरा काम है आपको फिजिक्स को कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करवाना कम टाइम में। आप देख रहे हो बोर्ड पर जो है वो पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जो है वो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपका जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है वो अपनी क्लास में चलते हैं। अपनी क्लास लास्ट लेक्चर के बाद में ये लेक्चर जो है वो अपने को स्टार्ट करना है। अपनों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि जो आवेश चार्ज जो है वो क्या होता है, और हमने समझा था कि आवेश चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और आवेश चार्ज की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कि आवेशन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चार्जिंग कितने टाइप से की जा सकती है, आवेशन कितने प्रकार से किसी वस्तु को दिया जा सकता है, वो हम समझेंगे। जैसे ये मेरे पास में मार्कर है, ये अगर अनावेशित है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है, तो इसको मेरे को चार्ज देना है, तो वो चार्ज कितने तरीके से दे सकता हूं, इसी कहते हैं टाइप्स ऑफ चार्जिंग या आवेशन के प्रकार। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, हमारे पास में यहाँ पर तीन जो है वो टाइप्स है। एक है घर्षण द्वारा बाई फ्रिक्शन, सेकंड है चालन द्वारा बाई कंडक्शन एंड थर्ड है प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। घर्षण द्वारा जो है वो हम कल के लेक्चर में समझ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। घर्षण द्वारा में क्या है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को, दो बॉडी को, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाता है। अब घर्षण के कारण जाता है। ठीक है, हमने जो कार्य करते हैं उसके कारण, जो वर्क के कारण जो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज धनावेशित हो जाता है ना, और दूसरी वस्तु, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित। ठीक है, तो किस वजह से हो रहा है आवेशन, घर्षण द्वारा। जैसे वो कल कंघी वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको। ठीक है, आपको बताया था कंघी वाला एग्जांपल। कंघी जैसे ही अपने बालों में करते हैं, है ना, शैम्पू किए हुए बाल, ऐसे ही नहीं 2-3 दिन वाले बाल, शैम्पू किए हुए बालों पर जब अपने कंघी करते हैं तो फिर वो कंघी जो है वो चीज़ों को, जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको आकर्षित करती है, क्योंकि घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात थी। घर्षण द्वारा हम समझ चुके हैं, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा जो है वो इसमें डिस्कस करने की हमें नीड नहीं है। सेकंड जो है वो है अपना चालन द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैंने जो है वो एक एग्जाम्पल लेके रखा है। यहाँ पर ये गोला है, ये स्फेयर है जिस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, 10 कूलम, और ये दूसरा गोला है जिस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, 0 कूलम। इस स्फेयर पर 0 कूलम, इस स्फेयर पर 10 कूलम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों स्फेयर्स को जो है वो क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, दोनों स्फेयर्स को कांटेक्ट में लेके आएंगे। अच्छा, कांटेक्ट में लाने का मतलब ये है कि दूर नहीं रखेंगे, टच करवाएंगे इन दोनों को जब टच करवाएंगे तो चार्ज जो है वो फ्लो होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है, इसका रीजन हम आगे एक चैप्टर आएगा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें समझेंगे। अभी यहाँ पर वो बात डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ अपने को देखना है कि चालन द्वारा आवेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन दोनों गोलों को टच करवाकर अलग कर लिया जाएगा, संपर्क में लाकर अलग कर दिया जाएगा दोनों स्फेयर्स को, तो क्या होगा, तो दोनों पर आधा आधा आवेश दोनों के आवेशों के बीजगणितीय योग, इसका प्रारंभिक आवेश क्या है, Q1, इसका आवेश क्या है, Q2। Q1 इज इक्वल टू कितना है, 0 कूलम, Q2 इज इक्वल टू कितना है, 10 कूलम। तो अंतिम जो आवेश होगा Q1 डैश, Q2 डैश, वो दोनों के आवेशों के बीजगणितीय योग का आधा होगा। तो Q1 इज इक्वल टू 0 और Q2 इज इक्वल टू 10, तो 0 + 10/2 कितना आ जाएगा, 5 कूलम। तो दोनों पर जो अंतिम आवेश होगा वो इस पर भी 5 कूलम होगा और इस पर भी 5 कूलम होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, है ना, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल देके रखा है। क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 स्फेयर है अपने पास में। स्फेयर ए
बी एंड सी। ठीक है, 3 गोले हैं अपने पास में। ए पर कितना चार्ज है? ए पर चार्ज है, आवेश कितना है? -5 कूलाम। बी पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है? +11 कूलाम। सी पर कितना चार्ज है? 0 कूलाम, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम ए को बी के संपर्क में लाते हैं, ए को बी के कांटेक्ट में लाते हैं और अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बी को सी के कांटेक्ट में लाते हैं और फिर से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को बताना है कि बी पर, स्फेयर बी जो है, गोला बी जो है, उस पर अंतिम आवेश क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा इस पर। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले ए गोले को बी गोले के कांटेक्ट में लेके आया। ठीक है, तो क्यों है, क्यों है इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, क्यों है इज इक्वल टू है मेरे पास में -5 कूलाम, और क्यू भी जो है वो कितना है अपने पास में, +11 कूलाम, +11 कूलाम। ओके, अब जो है वो इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद में जब हटा लिया जाएगा तो कितना आवेश आएगा, क्यू ए डैश इज इक्वल्स टू क्यू बी डैश, दोनों पर समान आवेश आएगा। ठीक है, दोनों पर समान आवेश आएगा, कितना आएगा, दोनों के प्रारंभिक आवेशों के बीजगणितीय योग का आधा आधा, तो क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2, तो क्यू ए कितना है -5, क्यू बी कितना है +11। ठीक है, तो -5 + 11/2 6/2 कितना आ जाएगा अपने पास में, 3 कूलाम। तो इस पर भी अब कितना आवेश, इस पर कितना आवेश आ जाएगा, 3 कूलाम, और इस पर भी कितना आवेश आ जाएगा, 3 कूलाम। अब जो नया आवेश है गोले बी पर वो कितना है, 3 कूलाम है। अब बी को किससे टच करवाएंगे, सी से टच करवाएंगे, तो अब बी का नया आवेश कितना होगा, दोनों का बीजगणितीय योग कितना हो रहा है, 11 + 0/11 थोड़ी, अब कितना आ गया है, ये 11 थोड़ी रखना है अब अपने को, इस पर चार्ज कितना आ गया है, ए से टच करवाने के बाद में चार्ज कितना आ गया है, 3 कूलाम। तो अब इस पर नया आवेश 3 कूलाम है, तो 3 कूलाम के गोले को, 3 कूलाम के स्फेयर को 0 कूलाम के स्फेयर 0 कूलाम के गोले से टच करवाएंगे, तो इनके बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम का आधा कितना होगा, 3 + 0/2 कितना आएगा, 1.5 कूलाम आएगा। तो यहाँ पर इसका नया जो चार्ज हो जाएगा, जो लास्ट चार्ज होगा, अंतिम आवेश होगा, वो कितना होगा, 1.5 कूलाम। तो इस तरीके से जो है वो चालन पर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। ठीक है, चालन में मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि चालन में जो 2 ऑब्जेक्ट्स है वो कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, और उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे, उनके आवेशों के बीजगणितीय योग का आधा, Q1 + Q2/2, अपने चार्जेस के अलजेब्रिक सम का आधा आधा, Q1 + Q2/2। ओके, ये बात समझ में आ गई सब लोगों के। ठीक है, तो दबा के लाइक मारिए अगर समझ में आ रही है तो। थर्ड जो है वो अपना कौन सा तरीका है, चार्जिंग का प्रेरण द्वारा, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब ये जो है वो जादू वाली कहानी है, जादू वाली कहानी मतलब इसमें एक बॉडी जो है वो अनचार्ज होगी, उदासीन होगी, जैसे ये जो गोला है वो क्या है, उदासीन है, और ये जो दूसरी जो छड़ है वो कैसी है, धनावेशित है। ये जो स्फेयर है वो क्या है, न्यूट्रल है, और ये जो रोड है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जादू होगा, मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा, लास्ट में जो ये जो गोला था, ये जो उदासीन गोला था, ये जो न्यूट्रल स्फेयर था, वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे होगा, बिना कांटेक्ट में लाए। इस पॉजिटिव रोड को, इस धनावेशित छड़ को मैं कांटेक्ट में ही नहीं लाऊंगा, और बिना कांटेक्ट के जो है ये क्या हो जाएगा, ये गोला, ये स्फेयर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे होगा इसको समझते हैं, लेकिन मोटा मोटा अंतर जो है वो चालन और प्रेरण में मोटा मोटा अंतर क्या है, मोटा मोटा अंतर ये है चालन और प्रेरण में कि चालन में टच में लाते हैं, प्रेरण में टच नहीं करते। यहां पर स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर प्रेरण में मैंने कहीं पर भी रोड को, इस स्फेयर से, छड़ को इस गोले से टच नहीं करवा के रखा। ठीक है, अब प्रेरण को एक्सप्लेनेशन के साथ में समझते हैं। ये अपना गोला है, गोला जो है वो कैसा है, अनावेशित है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब
यह नहीं है कि इस पर आवेश नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। इसलिए टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो है वो इस पर कितना है, 0 कूलाम है। अभी जो है वो मैं इस पर, इसके पास में किसको लेके आया, पॉजिटिव रोड को लेके आया, धनावेशी छड़ को लेके आया, तो क्या होगा बताओ, इसमें धनावेश भी है ऋणावेश भी है, समान मात्रा में है, तो सहजातीय सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज जो है वो इस धनावेशी छड़ के पास में जो है वो आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रेपल होगा। तो दूसरे छोर पर पॉजिटिव चार्ज वहां पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे इकट्ठा हो जाएगा, हमें इस पॉजिटिव चार्ज का कोई काम नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे, अर्थ कर देंगे। अर्थ करने पर क्या होगा कि ये चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो बचा कौन, सिर्फ नेगेटिव, बचा कौन, सिर्फ ऋणावेश। कहां पर, इस गोले पर, इस स्फेयर पर सिर्फ ऋणावेश बचा। अब जब तक ये पॉजिटिव रोड इसके पास में कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, ये बात जो है वो गांठ बांध लो, कंडक्शन में, प्रेरण में, कांटेक्ट में नहीं लाई जाती। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको जो है, ये अपने कांटेक्ट में नहीं है लेकिन थोड़ा पास में स्थित है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट रहेगा। और जैसे ही मैं इस रोड को हटा लूंगा, जैसे डायग्राम नंबर 4 में ये रोड आपको नहीं दिख रही, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे गोले पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऋणावेश जो है वो पूरे गोले पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये गोला जो था उदासीन था, न्यूट्रल था, ये स्फेयर जो है वो न्यूट्रल था, गोला उदासीन था, ये स्फेयर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये गोला क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देना ही क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है, बिना किसी संपर्क के। ओके, बाई एनी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी कन्वर्ट इनटू चार्ज बॉडी बाई विदाउट एनी कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। ओके, अब आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपने फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हमने आवेशन के प्रकार समझ लिया है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हो गए हमारे, आवेश क्या है, आवेश का मात्रक, आवेश के गुणधर्म, आवेशन के प्रकार, व्हाट इज चार्ज, चार्ज की यूनिट, चार्ज की प्रॉपर्टीज, ओके, एंड टाइप्स ऑफ चार्जिंग। अब नेक्स्ट जो है वो अपना है दो आवेशों के मध्य बल लगता है ना। हमने ये समझा है कि धनात्मक आवेश के बीच में, या ऋणात्मक आवेश के बीच में, या धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच में, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, इस फोर्स को अपने बोलते हैं कूलाम का बल, कूलाम्स फोर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कूलाम्स का फोर्स जो है, कूलाम का जो बल है, इसका नियम जो है वो कूलाम ने दिया। क्या नियम दिया, आइए समझते हैं। ठीक है, कूलाम्स लॉ, दो ऑब्जेक्ट है अपने पास में, दो ऑब्जेक्ट है, ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है। ठीक है, तो Q1 और Q2 जो ऑब्जेक्ट है अपने पास में, ऑब्जेक्ट तो Q1 Q2 ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। यहां पर ये बात ध्यान देने लायक है कि डिस्टेंस जो होगी वो कहां से कहां होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, और इस पर आवेश का परिमाण कितना है, Q1, और इस पर आवेश का परिमाण कितना है, Q2। ध्यान देने लायक बात है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस पर Q1, इस पर Q2। ठीक है, कूलाम ने बोला कि इन दोनों स्फेयर्स, इन दोनों गोलों, इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
दोनों आवेशों के परिमाण के, देखो इसका परिमाण क्या है Q1, इसका परिमाण क्या है Q2, परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, क्या है, समानुपाती। मतलब जितना ज्यादा आवेश होगा जो बल लगेगा वो उतना ही ज्यादा लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां पर मोड क्यों लगा रखा है, यहां पर मोड लगाना जरूरी है क्योंकि ये जो है वो आवेश का परिमाण है, चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहां पर मोड मतलब परिमाण लगाना जरूरी है। और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के मध्य दूरी, सेंटर टू सेंटर, दोनों के मध्य डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक लाइन में बोलूं तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ऐसे याद रखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों रिलेशंस को साथ में रखूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पर भी कांस्टेंट आ रहा है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर K जो है वो क्या चीज है, K जो है वो है, हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत स्थिरांक, या इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एक नंबर के क्वेश्चन में इसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है और वीमा पूछी जा सकती है। तो वीमा कैसे निकालेंगे, ये न्यूटन बल है, बल की वीमा क्या होती है, आप लोगों को याद हो तो याद दिला देता हूं मैं, m1 T-2। ठीक है, ये m जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को, मीटर है तो लेंथ इसका स्क्वायर है, तो लेंथ की डायमेंशन, लेंथ के लिए अपने क्या लिखते हैं, L, स्क्वायर है तो L2, और नीचे कूलाम है। ठीक है, कूलाम की डायमेंशन क्या होती है, 80, कूलाम की डायमेंशन क्या होती है, 80। तो A1 T1 है ना, दिख रहा है आप सब लोगों को, A1 T1 लिख रहा हूं मैं नीचे, मगर इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसके जो है वो यहां पर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, तो देखो m1 L कितना हो गया, 3 हो गया, L1 और L2, L कितना हो गया, 3 हो गया, T-2 और T2 ऊपर जाएगा तो T-2, तो T माइनस कितना हो गया, 4, तो m1 L3 T-4 और A2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A-2। तो अपने पास में क्या आ जाएगी डायमेंशन, m1 L3 T-4 और A-2। ठीक है, ये अपने पास में डायमेंशन आ गई, ये अपने पास में डायमेंशन आ गई। फिर से देखो, अगर आपको रिपीट कर देता हूं, डायमेंशन क्या आ रही है, m1 L3 T-4 A-2। ओके, ये अपनी डायमेंशन है। अब यहां पर जो है वो K को अगर मैं परावैद्युतांक के रूप में लिखूं, K का खुद का भी फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, K = 1/4πε0। ε0 जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, परावैद्युतांक विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। अब K और ε0 एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, इसलिए K का जो यूनिट है, K का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ε0 का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इधर देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इधर क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए तुम लोग, ओके। अब इसके बाद जो है वो अपने जो है इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। K की डायमेंशन क्या आई थी, m1 L3 T-4 A-2। ε0 जो है वो K का क्या है, उल्टा है, ε0 K का क्या है, उल्टा है। तो ε0 की डायमेंशन क्या आएगी, इसकी उल्टी कर लो, इसकी उल्टी करोगे तो m-1 L-3 T+4
a प्लस 2, ठीक है। जो डायमेंशन है इनके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे जो है वो अपने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो फिर से आ जाते हैं यहां पर अपने फॉर्मूले पर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर K जो है वो K की वैल्यू कितनी है, K का फॉर्मूला अपना क्या लिखा है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह अपने लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपना बल जो आ जाएगा F वो कितना आएगा अपने पास में, वो बल आ जाएगा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है ये जो बल है ये दोनों आवेशों के मध्य है, Q1 Q2 के मध्य है। लेकिन कब है ये बल, मैंने यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या बोला, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये बल कब है, जब ये दोनों गोले जो है वो कहां पर रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। अगर निर्वात में नहीं है ये दोनों गोले तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पर फिर माध्यम की विद्युतशीलता आएगी। ये यहां पर एप्सिलॉन नॉट, यहां विद्युतशीलता उसी की आती है जिसके अंदर ये दोनों गोले, दोनों आवेश रखे हुए हैं, है ना। दोनों आवेश जिस माध्यम में रखे हुए हैं उनकी विद्युतशीलता आती है। अभी किस में रखे हुए हैं, निर्वात में। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये बल दोनों आवेशों के मध्य है, मगर कब है, जब दोनों आवेश कहां पर रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। समझ गए तुम लोग। अगर माध्यम में रखे हुए हो तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। माध्यम में रखे हुए हो तो बल हो जाएगा, माध्यम में रखे हुए हो तो बल, अपने इसको लिखेंगे, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माध्यम में बल रखे हुए हैं तो अपने लिख देंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है जिसमें मैंने आवेशों को रखा है। जैसे ये दोनों गोलों को उठाकर मैंने कहां पर रख दिया, ऑयल में रख दिया, तेल में रख दिया। तो जो विद्युतशीलता आएगी वो किसकी आएगी, ऑयल की आएगी, तेल की आएगी, ठीक है। विद्युतशीलता बोले तो क्या, अपने पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन जो है वो क्या है अपने पास में, एप्सिलॉन जो है वो मीडियम की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो Fm इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, दोनों इक्वेशंस में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है। क्या चेंज है, यहां पर जो है वो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। और यहां पर एप्सिलॉन जो है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। बाकी पूरे फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बल चेंज हो जाएगा ना, फोर्स चेंज हो जाएगा। एक भी क्वांटिटी चेंज होगी तो अपने आप जो है वो LHS चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन आ गया तो बल में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा हम देखते हैं, कैसे देखते हैं। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। कर दो भाई, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो, है ना। कर दे तो कर दो, अपने पास में आ जाएगा Fm, LHS से LHS, Fm अपॉन F, यहाँ पर 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसल। एप्सिलॉन कहाँ जाएगा, नीचे, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यह निर्वात की विद्युतशीलता और ये क्या है अपने पास में, माध्यम की विद्युतशीलता। अब यहां पर देख, यहां पर एक और जो है वो इसका सूत्र होता है, किसका सूत्र, माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम के परावैद्युतांक तथा निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, गुणनफल होती है, ठीक है। तो हम एप्सिलॉन की जगह, माध्यम की विद्युतशीलता की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो यहां क्या आ जाएगा, चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, Fm अपॉन F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये F कहां चला जाएगा, ऊपर,
तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में आ जाएगा Fm इज इक्वल्स टू F अपॉन एप्सिलॉन R, F अपॉन एप्सिलॉन R। मतलब ये F कहाँ चला गया, ऊपर, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, तो Fm इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F अपॉन एप्सिलॉन R। तो माध्यम का बल, जिस माध्यम में जो है दो आवेशों के मध्य बल, निर्वात में जितना आवेश है, जो बल है वो बल तथा जो माध्यम का परावर्तितांक है उसके अनुपात के बराबर होता है। सिंपल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करो तो माध्यम का जितना ज्यादा परावर्तितांक होगा, है ना, माध्यम का जितना ज्यादा परावर्तितांक होगा, माध्यम के अंदर आवेशों को रखने पर बल का मान उतना ही कम होता जाएगा। जैसे धातु जो होती है, मेटल जो होती है, उसका परावर्तितांक एप्सिलॉन R जो है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि दो गोलों के मध्य जो है, दो स्फेयर्स के मध्य कुछ विद्युत बल है, अगर उनके मध्य जो है वो ये धातु की प्लेट रख दूं, तांबे की, लोहे की, किसी की भी, तो क्या बल रह जाएगा उन दोनों के मध्य, तो माध्यम रख दोगे आप तो आपके पास में कितना बल रह जाएगा, Fm इज इक्वल टू, निर्वात में बल कितना है F, और जो धातु की प्लेट रखी है, माध्यम अभी क्या हो गया, धातु, जिसका परावर्तितांक कितना है, इनफाइनाइट, तो F अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो माध्यम में बल कितना हो जाएगा, 0। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूं। जैसे दो गोले, इन दो गोलों को रखने पर, निर्वात में रखने पर, इनमें बल जो था वो कितना था, 10 न्यूटन था। अब मैंने F इज इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन है। अब मैंने किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तितांक कितना है, 2 है, परावर्तितांक कितना है, 2 है। तो अब उस माध्यम में दोनों गोलों के मध्य बल कितना रह जाएगा, तो Fm इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R। F कितना बताया आपको, 10, एप्सिलॉन R कितना बताया, 2, तो 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा अपने पास में, कितना रह जाएगा, 5। मतलब बल क्या हो गया, कम हो गया। तो माध्यम में जो जब अपने आवेशों को रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल से क्या होता है, कम होता है। दो गोले हैं, दो गोलों को एक निर्वात में रखो, एक तेल में रखो, ऑयल में रखो, एक पानी में रखो, एक मोम में रखो, एक उनके बीच में मेटल रख दो, सब में जो है वो बल का मान अलग अलग चेंज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि सबका एप्सिलॉन R परावर्तितांक जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हमें डिस्कस करना है कि परावर्तितांक क्या होता है सर, है ना, विद्युतशीलता क्या होती है सर। ये परावर्तितांक, विद्युतशीलता वाली जो चीजें हैं ये हमें अच्छे से डिस्कस करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो यहां पर जो है वो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया था, यहां तक सबके समझ में आ गया था। इसके बाद एप्सिलॉन नोट जो है वो उस किसकी विद्युतशीलता है, निर्वात की। अगर दोनों गोलों को माध्यम में रख दूं तो विद्युतशीलता किसकी आएगी, माध्यम की आएगी। यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, ठीक है। हमें जो है वो माध्यम में बल देखना है कि माध्यम में बल में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है माध्यम का परावर्तितांक इनटू निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां पर एप्सिलॉन की जगह अपने एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट रख दिया। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, F ऊपर चला जाएगा तो Fm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, F अपॉन एप्सिलॉन R, है ना। यहां तक ये अपना फॉर्मूला बन गया कि माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल बराबर दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।